प्रदेश में इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार जिसने 17 साल की चुनौतियों को मात दे दी। कटनी के स्लिमनाबाद में बन रहे देश की सबसे लंबी सिंचाई सुरंग अब लगभग तैयार है। इस सुरंग के जरिए नर्मदा का पानी पहली बार सोन घाटी तक पहुंचेगा, जिससे क्षेत्र में सिंचाई की तस्वीर तो बदलेगी, हजारों किसानों की तकदीर भी संवरेगी। 17 साल की लंबी इंजीनियरिंग चुनौती, अत्याधुनिक तकनीक, कठिन भूगर्भीय परिस्थितियां और हजारों इंजीनियरों और श्रमिकों की मेहनत के बाद मध्य प्रदेश की स्लिमनाबाद टनल अब अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे अधिकारियों और सिंचाई विभाग की टीम ने जिस समर्पण और कुशलता से स्लिमनाबाद टनल का निर्माण पूरा किया, वो बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा, ये किसान कल्याण वर्ष की ऐतिहासिक सौगात है। अगले 3 महीने में 2 प्रमुख नहरों के शुरू होने से लगभग 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी और विंध्य क्षेत्र के किसानों के लिए समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद से हमने केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार ने लगभग 1600 करोड़ की राशि में 275 करोड़ की राशि उनके द्वारा इसमें प्रदाय की गई, लेकिन अधिकतम राशि हमारे राज्य सरकार के निधि से दी गई। लेकिन ये असंभव जैसा काम करके पूरा करने के बाद जो आज चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही, ये गए साल तक भी लग रहा था कि ये मशीन कंपनियों ने बंद कर दी, मशीन के सुधारने वाले मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं और चट्टानों की चुनौती समाप्त नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी आशा उम्मीद इसी टनल के साथ दफन होने की स्थिति में पहुंची थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब संकल्प बड़ा होता तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा भरा करता, आनंद से सराबोर करता है। टनल निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा, इस टनल से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के करीब 1450 गांव की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी। इस तरह पूरे विंध्य महाकौशल क्षेत्र की खेती की तस्वीर और तकदीर ही बदल जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, विंध्य क्षेत्र हर प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन कुछ स्थानों पर पानी की कमी की चुनौती सामने आती है। ऐसे में ये टनल कटनी, रीवा और सतना समेत 5 जिलों के लिए अमृत धारा बनेगी। उन्होंने कहा, टनल निर्माण के लिए लंबा संघर्ष रहा है और अब वर्ष 2026 में सफलता मिली है। ये विज्ञान का चमत्कार ही है कि अब मां नर्मदा इस ऐतिहासिक टनल के माध्यम से गंगा बेसिन में सोन नदी के आसपास के अंचल में भी हरियाली लाएंगी। मन की पवित्रता से किए गए काम में हमको निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, सतना का पूरा पर्वत अंचल, विंध्य की वैली, ऐसे में पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा 5 जिलों के अंदर क्षेत्र के लगभग हमारे 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा। उद्योग और पीने के गांवों के पानी की समस्या का समाधान होगा। और ये विशेषता टनल की है कि टनल नीचे जा रही है, ऊपर से नदी कटनी भी बह रही, एक नीचे नर्मदा बह रही, दूसरी ऊपर से कटनी नदी बह रही, और ऐसी एक नहीं कई नदी नालों के नीचे पानी की धारा को बरकरार रखते हुए कटनी नदी की जो पानी की चुनौती है, नगर के अंदर पेयजल की बड़ी समस्या भी समाधान करेगी। माननीय सांसद जी विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक संदीप जायसवाल जी, इनके लिए, हम सब के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, तो जनता की आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जो असंभव था हमने उसे संभव कर दिखाया। उन्होंने टनल परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। परियोजना के लिए 1600 करोड़ रुपए की राशि में केंद्र सरकार ने लगभग 275 करोड़ की राशि प्रदान की है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के बलबूते आज ये चुनौतीपूर्ण टनल परियोजना पूरी होने की ओर बढ़ रही है। स्लिमनाबाद टनल सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जल, कृषि और भविष्य को नई दिशा देने वाला इंजीनियरिंग का अद्भुत अध्याय है, जो किसानों की उम्मीदों का नया रास्ता है। ये प्रदेश की सिंचाई और जल प्रबंधन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव का आधार बनने जा रही है। लगातार 17 वर्षों के प्रयासों के बाद वर्ष 2026 में स्लिमनाबाद टनल का सपना साकार हुआ है। अनेक तकनीकी चुनौतियों के बावजूद इंजीनियर्स और विशेषज्ञों के दृढ़ संकल्प से ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। ये परियोजना विज्ञान, इंजीनियरिंग और जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो किसानों की समृद्धि और क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी। अभ्युदय मध्य प्रदेश।
और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।